गाइस तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दैट इज एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस 2x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? ओके, एंड दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0। ठीक है, अच्छा अब देखना जी एक्स को डिफाइन कैसे किया गया है। ठीक है, जी एक्स कैसे डिफाइन किया गया है कि इट इज नथिंग बट द फंक्शन एफ एक्स विद इनपुट एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब एफ एक्स में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इनपुट रहता है तब जी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा। और कंडीशन क्या है कि व्हेन एक्स बिलोंग्स टू n प्लस 1/2, n से n प्लस 1/2 तक लाई करे। n मतलब क्या है? n कोई भी इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो जैसे 1 अगर मैं n को डाल दूं तो 1 से 3/2, 0 डाल दूं तो 0 से 1/2, 2 डाल दूं तो 2 से 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2। ठीक है, एंड देन अदरवाइज तो नीचे आएगा। अभी ये देखो n प्लस 1/2 से n प्लस 1 तक, n प्लस 1/2 से n प्लस 1 तक gx इसके इक्वल होगा। ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, मेंस में और एडवांस में हर जगह आते हैं। ठीक है, n क्या है? इंटीजर। अगेन जैसे n को 0 डाल दूं तो 1/2 से 1 में, या 1 डाल दूं तो 3/2 से 2 पे। क्लियर? तो इस टाइप से फंक्शन g जो होगा वो इसके बराबर होगा इस रेंज में, अदरवाइज 5/2 होगा। इसके अलावा हर जगह 5/2 होगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इक्वालिटी है। इसका मतलब जैसे 3/2 पे बात करूं अगर, तो 3/2 पे एग्जैक्टली 3/2 पे, तो ये नहीं होगा। 3/2 पे इक्वालिटी कहाँ है? यहाँ पे ये होगा। लेकिन अगर 3 पे बात करूं, ठीक है, मतलब इंटीजर पे बात करूं, तो ना यहाँ पे इक्वालिटी है ना ही यहाँ पे इक्वालिटी है। इंटीजर वैल्यू तो यही है, फंक्शन अपनी डेफिनेशन तो चेंज कर ही रहा है इंटीजर्स पे, और इक्वालिटी ना यहाँ है ना यहाँ है, तो कहाँ पे होगी? यहाँ पे। तो इसका मतलब इंटीजर्स पे जो gx की वैल्यू है वो कितनी है? 5/2। तो ध्यान से समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को। अब देखना ध्यान से, अब करना क्या है, इसकी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो कैसे करें देखते हैं। तो भाई x दिया है n से n प्लस 1/2, तो मैंने मान लिया किसी भी एक इंटीजर पे बात कर रहा हूं मैं, क्या? किसी भी एक इंटीजर पे, लेट्स से x इज i पे। ठीक है, तो दिक्कत कहां आ रही है? इंटीजर्स पे। एंड इस पे भी बात करूंगा। ठीक है, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, इन पे भी बात करूंगा, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो रही है। अब इसको ना ऐसे समझने की जरूरत है, अभी हमें लग रहा है कि 2 ही डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन ठीक है 2 हैं, लेकिन समझना अभी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कैसे चेक किया जाता है ये देखना है आपको। तो अभी तो मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं। चलो पहले ये है ना जो अपना n प्लस 1/2, इस पे हमें साफ दिख रहा है डेफिनेशन चेंज हो रही है। n प्लस 1/2 से हल्का सा इधर तो ये, n प्लस 1/2 से हल्का सा आगे तो ये। ठीक है, तो i प्लस 1/2 पे, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू i प्लस 1/2 पॉजिटिव। क्या? x इज टेंडिंग टू i प्लस 1/2 पॉजिटिव। इसका मतलब कौन सी डेफिनेशन यूज करेगा? ये वाली। ठीक है, तो ठीक है, f ऑफ व्हाट? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। सॉरी, सही है, बिल्कुल सही है, यही आएगा। तो ये कब है? जब i प्लस 1/2। तो इसमें पुट कर रहा हूं मैं लिमिट x टेंडिंग टू i प्लस 1/2 प्लस, तो ठीक है, और पुट कर देते हैं फंक्शन में। तो f ऑफ क्या आ जाएगा? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i प्लस 1/2। क्लियर? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i प्लस 1/2। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है? इंटीजर को गायब कर देता है अपने अंदर से। वी नो वेरी वेल। क्लियर है? तो लिमिट थोड़ा ही रह गई। अब क्या बनेगा? सिर्फ देखो, ये बनेगा 1 माइनस 1/2। क्लियर? 1 माइनस 1/2 कितना आ गया? f ऑफ 1/2।
दैट्स ऑल। एफ ऑफ 1/2 आ गया, तो एफ ऑफ 1/2 इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 1/2 का। अब मैं बात कर रहा हूं आई लिमिट x टेंडिंग टू i प्लस 1/2 नेगेटिव, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इस टाइप के नंबर पे क्या आएगा, f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट i प्लस 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट, भाई i तो गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा 1/2, तो बोथ आर सेम, इसका मतलब द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट्स लाइक i वो n प्लस 1/2 या i प्लस 1/2 टाइप, इंटीजर प्लस 1/2 टाइप, जो जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पे फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। हमें डर था कि कहीं इन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस ना हो जाए, इसलिए हमने चेक करना बेहतर समझा और मैंने चेक किया तो वैल्यूज बिल्कुल सेम आई है, और मैंने बोल दिया कि फंक्शन इस टाइप के नंबर्स पर i प्लस 1/2 टाइप के नंबर्स पर कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर है? ओके, और देखते हैं अब। ठीक है, और देखते हैं। ओके, 0 प्लस 1/2। ठीक है, अब आते हैं इंटीजर्स पे, है ना, इंटीजर्स पे आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, इसको मैंने, तो देखते हैं अब किस पे, n एंड n प्लस 1, इस पे। अब इसका क्या मतलब है n एंड n प्लस 1, इस पॉइंट पे कुछ लोग ना ऐसा समझते हैं, देखना ध्यान से, कि एक फंक्शन f(x) दिया गया है, लाइक कुछ भी लिख रहा हूं ऐसे ही, when x is 1 से 0 and cos x when x is 1 से 2। ठीक है, अब इसमें कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो हम उन पॉइंट पे चेक करते हैं जहां पे फंक्शन क्या हो, अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, तो 1 है वो, तो 1 पे मैं चेक करूंगा सिर्फ, 0 और 2 से तो कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल बात सही है। अगर सिर्फ 0 से 2 के इंटरवल में ही आप डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ये सारे पॉइंट्स कवर कर रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि जो आगे वाला फंक्शन है वो ये है, जो पीछे वाला है वो ये है, लेकिन ये रोटेट होते जा रहे हैं आपस में। कैसे? अगर मैं बात करूं gx की, अगर मैं बात करूं gx की, x इक्वल टू 1 when x is greater than 1, ठीक है, when x is greater than 1 और less than, चलो रुको, when x is 0 और 1, 0 से 1 में, 0 से 1 भी छोड़ो, 1/2 से 1 ले लो, when x belongs to what, 1/2 से 1, तो क्या यूज करेगा वो, ये वाली डेफिनेशन, सही है या नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एक मिनट, सॉरी नीचे वाली 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको यूज करेगा इस टाइप के नंबर के लिए। n को जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1/2 से 1। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं, बताइए when x is greater than 1 and less than 3/2, when x is greater than 1 और less than 3/2, नंबर आगे गया है, लेकिन फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला आएगा कि नहीं, बिहेवियर चेक करना, अभी देखना। अब देखो, when x is 3/2 से लेके 2, फिर से f of 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, when x is 2 से 5/2, फिर से f फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसका मतलब ये है, समझ पा रहे हो या नहीं, जो ये लिखा है ना, दो लिख दिए इसने, 2 का मतलब है सारा इंटरवल कवर कर लिया उसने कहा 1/2 से 1 देखोगे तो ऐसा होगा, 1 से 3/2 देखोगे तो ये, फिर 3/2 से 2 ये, फिर 2 से 5/2 तो ये, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या कर लेना चाहिए, मैं बता देता हूं तुम्हें, ध्यान से समझना बस। when x is tending to i माइनस, ठीक है, i माइनस, ऐसे में क्या करेंगे, तो ध्यान से देखना आप, तो लिमिट x is tending to an integer माइनस, मतलब इंटीजर से हल्का सा पीछे gx, तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सा फंक्शन यूज करूं, ऊपर वाला या नीचे वाला, इंटीजर से हल्का सा पीछे, ऑब्वियसली ये है इंटीजर, और इससे हल्का सा पीछे नीचे वाली डेफिनेशन यूज होगी।
अगर बोलता हल्का सा आगे, तो इंटीजर से हल्का सा आगे कौन डिफाइन है यहाँ पे, x क्या है, ग्रेटर देन दैट इंटीजर। अब तुम ये सोच सकते हो यहाँ n+1 है, यहाँ n है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी बना के दिखाया तुम्हें कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये लगातार चलते रहेंगे, ठीक है। और i नेगेटिव के लिए कौन सा यूज होगा, सेकंड डेफिनेशन, क्योंकि ये भी इंटीजर है ये भी, तो ये बताना चाह रहा है कि जब इंटीजर से बड़ा है x तो मैं यूज होता हूं, जब किसी इंटीजर से छोटा हो तो मैं यूज होता हूं, तो ऐसे करके देखना होता है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू i नेगेटिव f ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो i नेगेटिव वी नो वेरी वेल, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i माइनस h। i नेगेटिव था ना, तो ये यूज होगा। अब मैंने i नेगेटिव इसमें रखा, ठीक है, देखा इसको, तो ये क्या आंसर दे रहा है, देखो जल्दी से, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1, भाई इंटीजर को तो गायब कर देता है, ये क्या आ गया, माइनस ऑफ h। एंड वी नो वेरी वेल, बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x क्या होता है, ये 1 है, वो होता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h। क्लियर, ये आ गया। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 से 1 कट गया, अंदर क्या बचा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, और h तो एक बहुत छोटी क्वांटिटी है और जो कि पॉजिटिव है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, f0। वैल्यू पुट करेंगे, नॉट डिफाइंड थोड़ा ही है, क्या आ गया, 0 आ गया, f0। तो फाइनली व्हाट वी हैव इज x f0, और f0 की वैल्यू कितनी है, f0 तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, f0 क्या है, नॉट डिफाइंड। अब भाई कोई बात नहीं, फिर ये टेंडिंग वैल्यू है, अगर नॉट डिफाइंड है ना तो फिर ये क्या है, टेंडिंग वैल्यू। आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, कहां से, देखो फंक्शन में पुट करो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h ना h ही होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हटा सकता हूं मैं और सिर्फ लिख सकता हूं e की पावर h fx पे cos 2h माइनस h अपॉन h स्क्वायर, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h माइनस cos 2h माइनस h अपॉन h स्क्वायर, इसको मुझे सॉल्व करना बाकी है बस। इसको जैसे ही मैं सॉल्व कर लूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, क्या, LHL एट इंटीजर्स, ठीक है, LHL आ जाएगा मेरा इंटीजर्स पे। तो क्या आएगा वो देखते हैं, इसको आप जल्दी से उतार लो थोड़ा सा, मैं क्योंकि ये हटाने वाला हूं और उसको यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूं, तो इसको आप जल्दी से कॉपी कर लें, 1 मिनट। तो देखते हैं जल्दी से आगे, लिमिट क्या था, h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर h माइनस cos 2h माइनस h अपॉन h स्क्वायर। तो एक्सपेंड करूंगा मैं इसे, ये होता है 1 प्लस, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, cos का क्या होगा, 1 माइनस 2 है ना, 2h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2h 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और माइनस में h है, नीचे है h स्क्वायर, नीचे क्या है h स्क्वायर, तो ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर आएगा हमारा आंसर, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ h स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो कितना आ रहा है देखो भाई, h से h तो कटेगा, ऑब्वियस है, 1 से 1 भी कटेगा, h स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये है अपना 4/2 दैट इज 2, और ये है 1/2, तो आंसर इज 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2। तो LHL अपना कितना आया, 5/2, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 5/2, ठीक है, ठीक है। तो फंक्शनल वैल्यू भी हमारी कितनी है, 5/2, LHL कितना आया, 5/2। अब क्या निकालना है, RHL निकालते हैं, RHL। तो इसको हटा रहा हूं, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो बच्चों अब RHL निकालने जा रहे हैं हम। RHL इज क्या, इंटीजर्स पे, when x is i पॉजिटिव, when x is i पॉजिटिव, मतलब इंटीजर से हल्का सा बड़ा होना,
इंटीजर से हल्का सा बड़ा होना, कौन सी डेफिनेशन यूज होगी? ये, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। कैसे करेंगे देखो, लिमिट x टेंडिंग टू i पॉजिटिव f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, इसको मैं लिख लूंगा लिमिट x टेंडिंग टू या h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i प्लस h, ठीक है, कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, ये तो वही आ गया, एंड फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या लिख लूंगा? f ऑफ h, और ये भी कितना आ जाएगा अपना 5/2, यही तो है वो 5/2। तो LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू ऑल आर व्हाट 5/2। तो मैंने देखा यार ये इस पे जब चेक किया था तब भी कॉन्टिन्यूअस आया था, इंटीजर्स पे चेक किया तब भी कॉन्टिन्यूअस आया, तो ओवरऑल दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। दूसरी चीज जल्दी से बता देता हूं एक बार, इसी में मैं इसको हटा रहा हूं, मैं बताता हूं फिर। अब देखो इस टाइप के फंक्शंस को कैसे टैकल करना है इंटीजर्स पे। तो तुमने ऐसे मान लिया कि मैं किसी भी रैंडम इंटीजर पे बात करता हूं, इतना तो तुम पहचान ही लोगे कि इंटीजर पे और इंटीजर प्लस 1/2 पे जो डेफिनेशन है वो ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें। i प्लस 1/2 नेगेटिव के लिए तो तुम्हें पता है इसे यूज करना है, i प्लस 1/2 पॉजिटिव के लिए इसे यूज करना है। लेकिन जब इंटीजर्स पे बात होती है कि i नेगेटिव के लिए किसे यूज करूं और i पॉजिटिव के लिए किसे यूज करूं, तो उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा जल्दी से बता रहा हूं। देखिए क्या, gx को लिखता हूं मैं कैसे, ध्यान से समझते रहना, ध्यान से। i -1 पे बात कर रहा हूं मैं, मान लो x इक्वल टू i -1 से शुरू कर रहा हूं। n को मैंने क्या पुट किया? i -1, n इंटीजर है ना, तो i -1 पुट किया, ठीक है। फिर यहां पे क्या आया? i -1 प्लस 1/2 हो जाएगा, दैट इज i माइनस 1/2। क्लियर है क्या? ठीक है। नेक्स्ट i को इसी में पुट करो, इसमें कितना आएगा? i माइनस 1/2 एंड देन i -1 रखा था ना हमने, हाँ, तो i आ जाएगा यहाँ पे i। तो जब i पे बात हुई ना, जब x को i पुट किया तो ये बना, इससे आगे भी तो होगा, यहीं पे थोड़ा ही रुक जाएगी बात। अब ध्यान से देखना, अब when x is greater than i और लेस देन जो भी हो, तब क्या डेफिनेशन होगी? यहां पे तो मैंने लिख दिया कि ये होगा f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहां पे होगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहां पे फिर से वापस वही रिपीट होगा, ये ध्यान रखें। कैसे? देखो मुझे i से बड़ा चाहिए ना, नेक्स्ट क्या होना चाहिए कि when x greater than i, उसके लिए मुझे बताओ कौन सी डेफिनेशन यूज करूं। तो कैसे करते हैं, देखो मैंने कहा अब मैं n को i पुट कर रहा हूं, अगर n को पहले मैंने i -1 पुट किया था तो मुझे ये 2 मिल गए, अब i पुट करने जा रहा हूं तो वापस से यही आना शुरू हो जाएगा। देखो i और i प्लस 1/2 के लिए कौन बोल रहा है? ये f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देन i प्लस 1/2 से i प्लस 1 तक, ये कितना हो जाएगा? f ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर? तो ऐसे ही रिपीट करेगा। फिर अब आप i को i प्लस 1 डाल दो, तो ऐसे ही डेफिनेशन मिलती रहेंगी आपको। क्लियर? ठीक है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। तो इंटीजर्स पे भी ब्रेक हो रहा है। अब देखो ध्यान से, i और i से छोटे के लिए ये, i से बड़े के लिए ये, और इस पे ब्रेक हो रहा है, i माइनस 1/2 के लिए ये, i माइनस 1/2 से बड़ा थोड़ा सा हो अगर, तो ये। तो मुझे पता चल गया यार इस टाइप की वैल्यूज पे ये स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, बस कुछ लोगों को यही प्रॉब्लम आती है कि वो इससे तो पहचान पाते हैं, इसको नहीं पहचान पाते। तो इसको कैसे पहचानना होता है वो मैंने अभी आपको बताया है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में भी कई बार पूछे जा चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, तो इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ कवर अप
करें। ओके, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो एंड नोट करो, मेक इट फास्ट। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने जा रहे हैं। ये भी कुछ ना कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे है जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसने दिया है एक फंक्शन और बोला है कि ये फंक्शन ना कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर। तो ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। ठीक है ना, कौन सी कंडीशन ट्रू है। ये देखो यहां पे लिखा है an प्लस साइन पाई एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू 2n प्लस 1, bn प्लस कॉस पाई एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू 2n माइनस 1 से 2n। क्लियर? ओके, तो ऐसे मान लो, तुम ऐसे मान लो कि भाई n जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है, ये गिवन है ना। तो मैंने कोई भी x को एक i मान लिया, i के लिए अब मैं ये फंक्शन लिखने जा रहा हूं, i के लिए फंक्शन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ओके, तो यहां पे आ जाएगा ai। अगर n को सॉरी x इज i, x i नहीं है, n i है अपना। n को मैंने क्या पुट किया? i। अभी लास्ट में भी n को पुट कर रहे थे ना, तो x की देन जाएगी फिर। तो x को n को अगर मैं i पुट कर दूं तो यहां पे क्या बनेगा? ai प्लस साइन पाई एक्स, ai प्लस साइन पाई एक्स। और यहां पे क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू क्या? 2i से 2i प्लस 1। एक बात। दूसरी बात, यहां पे bi प्लस कॉस पाई एक्स। क्लियर? और x बिलोंग्स टू व्हाट? 2i माइनस 1 से। इससे पीछे वाला स्टेप है ये, तो इसको ऊपर लिखना ज्यादा बेटर है ना। तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, एक मिनट रुको। x बिलोंग्स टू क्या है? 2i माइनस 1 से 2i, और यहां पे अपना है bi प्लस कॉस पाई एक्स, और यहां पे लिख रहा हूं ai प्लस साइन पाई एक्स व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट? 2i से 2i प्लस 1। ध्यान से देखना, ये पिछला स्टेप है ना, 2i माइनस 1 से 2i, फिर 2i से 2i प्लस 1। यहां तक तो बात समझ आ गई। ध्यान से, मुझे पता है इस पॉइंट पे मुझे फंक्शन कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस। भाई दिया है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ऑब्वियसली अगर मैं इस पॉइंट पे 2i पे LHL एंड RHL निकालूंगा तो दे शुड बी सेम। क्लियर बात है या नहीं? तो लगाते हैं चलो जल्दी से। तो मैंने कहा लिमिट x इज टेंडिंग टू 2i, लिमिट x इज टेंडिंग टू 2i नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये वाला यूज होगा। तो bi प्लस कॉस पाई एक्स, और 2i अगर मैं कॉस के अंदर पुट करता हूं तो इवन मल्टीपल ऑफ x बनेगा, और इवन मल्टीपल ऑफ x पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा कॉस के अंदर, एंड दैट इज 0। तो ये आएगा bi ओनली, कॉस 0 मतलब के बराबर होता है, कॉस 0 होता है 1। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई इनसाइड द कॉस गिव्स अस व्हाट? 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? bi प्लस 1। अब लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, 2i पॉजिटिव, 2i पॉजिटिव मतलब 2i से बड़ा, इसका मतलब ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, ai प्लस साइन पाई एक्स, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई इन साइड द साइन विल गिव अस 0, दैट इज ai। और ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, ai शुड बी इक्वल टू bi प्लस 1, तो ai माइनस bi इज इक्वल टू 1, और ये i अपना n ही था, n था ना। ठीक है, ओके। तो इसमें से देखना, ये आ गया ना शायद अपना, ये आ गया an माइनस bn इक्वल टू 1। क्या? an माइनस bn इक्वल टू 1। क्लियर? an माइनस bn इज इक्वल टू क्या? 1। ओके, यहां तक तो बात हो गई क्लियर, बिल्कुल क्लियर, यहां तक तो बात हो गई बिल्कुल क्लियर। तो ये हो गया अपना आंसर, लेकिन 1 और मोर देन 1 करेक्ट में था, तो और भी अभी हमें देखने की जरूरत है। उसके लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ तो आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहानी है समझ आ गई आपको। इसको मैं हटा रहा हूँ, पॉज करके उतार लें जल्दी से। ओके, तो देखिए अब
क्या सिर्फ मुझे यहीं पे चेक करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, सही है, एक इससे आगे या इससे पीछे वो भी तो है ना रिक्वायरमेंट। तो मुझे ना ये भी दिया हुआ है, n+1 वाला भी दिया है, n-1 वाला भी दिया है। तो अभी देखना क्या करने जा रहा हूं मैं। अभी मैंने i को +1 पुट किया था, नहीं सॉरी n को i पुट किया था, अब n को i-1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन आएगी वो आपको देखने की जरूरत है। मतलब इससे पीछे वाला स्टेप कौन सा होगा? इससे पीछे वाला ऑब्वियसली ये होगा, लेकिन यहां पे i की जगह ना i-1 आएगा। देखना अभी समझ आ जाएगी सारी कहानी। देखो इसमें अगर मैं n की जगह i-1 पुट करूं तो क्या बनेगा? 2i-1 कोमा 2i -1+1। ये कितना आ गया? 2i-2 से 2i-1 तक, और फिर 2i-1 के बाद ये, समझ गए ना? तो मैंने कहा कि अगर मैं बात इससे पीछे की करूं जस्ट, तो वो आएगा 2i-2 से 2i-1 तक, और डेफिनेशन कौन सी देगा? ये, सही है। तो इस पे भी मुझे चेक करना पड़ेगा, इस वाले पे, इस पे भी तो डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो देखते हैं, इस पे भी देख लेते हैं। तो ये बात तो समझ आ गई होगी, मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू क्या? 2i-1 नेगेटिव, x टेंडिंग टू क्या? 2i-1 नेगेटिव। कौन सी डेफिनेशन यूज होगी? ये वाली। एंड दिस इज व्हाट ai-1 प्लस cos 2i-1, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 2i-1 cos के अंदर आएगा ना, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज -1। cos के अंदर जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है तो आंसर क्या आता है? -1। तो हेंस वी विल हैव ai-1 -1, ठीक है, ओके। ये तो था अपना LHL। RHL बताओ इसी पे। लिमिट x टेंडिंग टू 2i-1 प्लस दिस bi प्लस, ओहो गलती हो गई थोड़ी सी, ये पे cos नहीं है, ये साइन है, sin पाई x, और ऑड मल्टीपल ऑफ साइन तो 0 ही होता है, ये साइन आएगा और ये 0, तो ai-1 आएगा सिर्फ, ठीक है ना, ai-1। आगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2i-1 प्लस bi प्लस cos पाई x, ऑड मल्टीपल ऑफ cos पता ही है, -1। अब ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि फंक्शन गिवन है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ai-1 शुड बी इक्वल टू ai-1, ये दोनों सेम वैल्यूज होनी चाहिए। तो ai-1 शुड बी दिस, तो फाइनली वी हैव ai-1 माइनस bi इक्वल टू -1। क्या यही है? ai-1 माइनस bi इक्वल टू -1, बिल्कुल। ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे n+1 भी दिया है, इसका मतलब इससे एक अगला स्टेप, इस पॉइंट पे भी तो चेक करूंगा ना, तो जल्दी से करता हूं। इसको आप पॉज करके उतार लेना जो भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं एक्स्ट्रा चीजों को और आगे बढ़ रहा हूं, क्लियर? तो पॉज करें और उतारें जल्दी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट? 2i+1। ऑब्वियसली हमें पता है अल्टरनेट चलते हैं, तो यहां पे कौन सी डेफिनेशन आएगी? b वाली, b प्लस cos पाई x। अब b के नीचे कौन आएगा? ऑब्वियसली i+1। i के लिए तो ये है, i-1 के लिए ये था, अब i+1 डाल दूंगा तो ये आ जाएगा। किस में डालेंगे i+1? इस वाले में डालो, इसमें i-1 इसमें पुट किया था, i+1 इसमें पुट करेंगे। भाई अब तुम्हें इसमें भी कंफ्यूजन हो सकती है कि किस में पुट करें, i-1 i+1, तो दोनों में पुट करके देख लो ना, जो कनेक्ट होगा वहां से बिठा लेना।
तो मैंने इसमें पुट किया क्या, i+1 इस वाले में। तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे देख लो 2i+1 -1 से लेके x कहाँ तक आएगा, 2i+1 तक। तो देखो ये कितना बना, 2i+1 से 2i+2, इससे जस्ट आगे वाला है या नहीं, 2i+1 से कहाँ तक, 2i+2 तक। ओके, तो अब इस पे चेक करते हैं जल्दी से, LHL लिमिट x इज टेंडिंग टू 2i+1 नेगेटिव, तो आएगा ai प्लस कॉस, सॉरी फिर से कॉस लिख रहा हूँ, sin पाई x एंड दिस विल बी 0 अगेन, तो ai आ जाएगा। और RHL अपना जो आएगा वो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2i प्लस दैट इज a नहीं bi प्लस कॉस पाई x, और ऑड मल्टीपल ऑफ कॉस में माइनस आता है, तो ये आएगा अपना, एक मिनट, यहाँ i+1 है तो b का लोअर सब्सक्रिप्ट है i+1, तो नाउ वी विल हैव bi+1 -1, तो bi+1 -1। अब इन दोनों को इक्वेट करूंगा, इन दोनों को इक्वेट करने की अब आवश्यकता है, तो करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। दे शुड बी सेम बिकॉज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज गिवन i+1 -1। नाउ वी हैव किस टाइप का है, ओके, तो ai माइनस bi+1 इज इक्वल टू -1। यहां पे क्या दिया है 1, तो बिल्कुल गलत है। तो फाइनली मुझे आंसर्स मिल चुके हैं, एक है बी और एक है डी, बी और डी दोनों हमारे आंसर होंगे। तो इस टाइप की जब डेफिनेशन दी जाती है ना क्वेश्चन में, इस टाइप के x बिलोंग्स टू 2n से 2n+1 एंड 2n-1 से 2n, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं ये मैंने आपको बताया है। ये IIT का क्वेश्चन है, IIT में आ चुका है, पूछा गया था कि बताइए इसमें से कौन सा ट्रू है। मैक्सिमम लोग हो गए कंफ्यूज एकदम से कि लोअर सब्सक्रिप्ट पे कैसे वर्कआउट कर रहे हैं ये, लेकिन हमने जब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 रीजन दिए हैं, ये पूरा x बिलोंग्स टू r कवर कर रहा है। उसने कहा है जब इस टाइप का नंबर होगा तो ये, इस टाइप के नंबर होंगे तो ये, ऐसे करके देखो। मैंने इसी से 4 तो मैंने ही लिख के दिखा दी तुम्हें, कहां से, 2i-2 से 2i-1 तो ये, 2i-1 से 2i तो ये, 2i से 2i+1 ये, 2i+1 से 2i+2 तो ये। तो जो भी 2 दिए रहते हैं ना, उनसे एक स्टेप पीछे जाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, जैसे n है यहाँ पे, तो n-1 पुट कर दो इसमें, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये तो ओवरऑल पीछे वाला ही है ऑलरेडी। पहले तो सेंस में लिख लो, जैसे ये -∞ से ∞ की तरफ जाते हैं ना, तो 2i-1 से 2i मतलब 2n-1 से 2n के लिए पहले ये लिखा, फिर 2n से 2n+1 ये लिखा। अब मुझे पता है अब अल्टरनेट चलेंगे, इससे ऊपर ये वाला आएगा और इससे नीचे ये आएगा, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। फिर भी मैं आपको कह रहा हूं अगर लिखना है तो क्या करेंगे, जो अभी बताया वो कर लेना। मतलब इस वाले में n को n-1 डाल दिया तो क्या आ जाएगा क्या नहीं आएगा, जो भी मतलब 2i-1 से कनेक्ट करना है ना, तो इस वाले में मैंने n-1 पुट किया था। 2i+1 से कनेक्ट करना है तो इस वाले में मैंने i+1 पुट किया था, वो तुमने देखा अभी, और ये अपने आप कनेक्ट हो गए। तो ये काम जब तुम अपने आप करके देखोगे अपने हाथ से, तो तुम अपने आप देखोगे कि हाँ ये कनेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं, किन वैल्यूज को डालने पे कनेक्ट कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंटीजर पे निकाल लें आप। तो मैंने क्या किया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक इंटीजर x इक्वल टू इंटीजर पे मैंने इसको शुरुआत की थी। तो मैंने कहा कि 2i से 2i+1, 2i-1 से 2i, तो ये लिख दिया था मैंने कहा अब मुझे इस इंटीजर, जो मैंने इंटीजर लिया उससे पहले वाला और आगे वाला भी चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ इसी पे डिसकंटिन्यूटी नहीं देखूंगा, कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। डेफिनेशन तो यहाँ पे भी ब्रेक हो रही है, यहाँ पे भी तो हो रही है ना ब्रेक, जो गिवन इंटरवल है हमारे, इतना तो दिया हुआ है ना, तो सिर्फ क्या मैं इन दोनों भी चेक करूंगा, इन पे भी तो चेक करना पड़ेगा ना। लेकिन ये अलग है, ये अलग है। अब ऐसा नहीं है कि इस पे आप
और इस पे जो LHL आए इसका RHL जो आए वो इक्वेट करेंगे, भाई ये नंबर अलग है ये अलग है, तो इससे पूरा पीछे वाला हमें चाहिएगा, वो मैंने फाइंड आउट किया, और इससे आगे वाला चाहिए वो फाइंड आउट किया। तब आप इस नंबर पे और इस नंबर पे भी कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया जाए तो समझ जाना जहां पे डेफिनेशन ब्रेक हो रही है वहां पे LHL निकालें और RHL निकालें और दोनों को इक्वेट करें, वहां से जो भी मिलेगा आपको वो आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। और आपको हर पॉइंट पे चेक करने की जरूरत होती है जहां पे डेफिनेशन ब्रेक होती है। क्लियर? तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश करना, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपकी बिल्ड होगी, और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बिल्कुल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से अपने आप भी ट्राई करके देखना। ओके ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, फिर आगे और भी क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। ओके, थैंक यू।